बहुत ठंड लग रही है इन कपड़ों में। मैं इन कपड़ों में बच भी नहीं सकता। और मालिक ने इतना काम दे दिया कि मैं कर भी नहीं सकता, पर क्या करूं, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। क्यों बे? काम क्यों नहीं किया तूने अभी तक? मालिक काम बहुत ज्यादा है, मैं एक ही दिन में इतना काम नहीं कर सकता। मालिक मैं बोल तो रहा हूँ काम कर दूंगा, लेकिन 2 दिन लगेंगे। दो दिन ही तूने लगाने हैं इस काम में? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। एक बेचारे नौकर पर कितने जुल्म ढा रहा है, ये कभी नहीं सुधरेगा। क्यों मार रहे हैं उस नौकर को? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? और तू होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? ये भी एक इंसान है, इसके साथ जानवर से सलूक मत करो, इसको भी दर्द होता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मैडम? इतनी ठंड में इसके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं है और तुम इसे जानवरों की तरह पीट रहे हो। कुछ तो रहम खाओ। ये मेरा नौकर है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं। अगर तुमको इतना ही रहम आ रहा है तो इससे पूछो ये काम क्यों नहीं कर रहा। जब 20 आदमियों का काम तुम अकेले इसी आदमी से कराओगे तो कहाँ तक करेगा ये बेचारा काम? मैडम आप कुछ ज्यादा दखलंदाजी कर रही हो, बेहतर होगा आप निकल जाओ यहाँ से। ये मैडम गलती क्या कह रही हैं और तुम इस बेचारे पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? तू यहाँ से निकल जा, तुझे देखते ही मेरा खून खोलने लगता है। कम से कम इसे 2 कपड़े तो दे ही देते पहनने के लिए, ये ठंड से तो बच ही जाता। जहाँ तक कि मेरा मानना है तुम्हारा और हमारा कोई मतलब नहीं है और तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम जैसे आदमियों से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। फिर क्यों आया है यहाँ पर? और तेरा मेरा रिश्ता तो पहले खत्म हो चुका है, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। ये धमकी किसे दे रहे हो तुम? और सुन, तूने मुझे बर्बाद किया था ना, मैं भी तुझे बर्बाद कर दूंगा। तुम लोग झगड़ा बंद करो प्लीज। और हाँ मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रही हूँ, अगर तुमने इस गरीब पे अत्याचार करना बंद नहीं किया ना तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, समझे तुम? मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा दर्द दूंगा, औलाद का दर्द। तड़पा तड़पा के मारूंगा तेरे इस पिल्ले को। अरे मैडम आप, हाँ वो मैं किसी का वेट कर रही थी। ऐसा लगा कि इंसानियत के लिए आवाज उठाने वाले सच्चे लोग अभी जिंदा हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मेरा फर्ज था। चलो अंदर चलकर बात करते हैं, कुछ चाय कॉफी हो जाए। अरे नहीं, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मुझे टॉयलेट जाना है। बेटा तुम खुद करके आओ, अब तुम बड़े हो चुके हो। वैसे आप उस आदमी को जानते हो? हाँ वो मेरा भाई है, लेकिन मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। क्यों? ऐसा क्यों? वो पहले मेरे साथ कंपनी में काम करता था, लेकिन वो कंपनी की आड़ में गैर कानूनी काम करने लगा और मजदूरों को भी सताने लगा, इसलिए मैंने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे ये कहाँ गया? अभी टॉयलेट करके नहीं आया। एक घंटे से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया ये। अरे सर, आप अभी तक यहीं खड़े हो? अरे वो मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, टॉयलेट करने गया था, पता नहीं किधर निकल गया। क्या आपका बेटा नहीं मिल रहा? सर मैं जानती हूँ आपका बेटा कहाँ है, किसने किया है और क्यों किया है। क्या तुम सच में जानती हो मेरा बेटा कहाँ है? हाँ, जिस आदमी से तुम लड़ रहे थे उसे मैंने आज तुम्हारी गाड़ी का पीछा करते हुए देखा था। मैं समझ गया, मेरे बेटे को उसी ने गायब किया है। मैं जानता हूँ उसके इरादे, पता नहीं किस साल में होगा मेरा बेटा। साहब मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ठंडा लग रही है। ठंडी लग रही है तुझे? अभी बॉस से पूछता हूँ ठंड का इलाज क्या है। हेलो बॉस, इस पिल्ले को ठंडी लग रही है, क्या करना है? अच्छा ठीक है बॉस, ओके।
क्या बोला बॉस ने? बॉस ने बोला है इसके बदन से कपड़े उतार के नंगा खड़ा कर दो। नहीं साहब, मैं ठंडे से मर जाऊंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? चुप, सीधे तरह से कपड़े उतार। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? सुनाई नहीं दी तुझे? सीधी तरह कपड़े उतार। निकालता हूँ साहब, आप मुझे मारो ना। चल पहले खड़ा हो। साहब मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मैं साहब कपड़ा पहन लूं? कपड़े तुझे ठंडे पानी के भीगे हुए पहनने बॉस ने बोला है। साहब आप क्या चाहते हो? क्यों लाए हो यहाँ मुझे? केस की छानबीन चल रही है, मुजरिम जल्दी हाथ आ जाएगा। ठीक। अरे सर, आप कैसे आना हुआ? मुझे ही फोन कर देते, मैं ही आ जाता आपके पास। बात ही कुछ ऐसी कि मुझे आना पड़ा। बताइए सर, क्या बात है? मेरे भाई ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, मुझे बस मेरे बेटे को वापस दिलवा दीजिए आप। लेकिन आपका भाई ऐसा क्यों करेगा? वो मुझसे बदला लेना चाहता है, मेरी और उसकी पुरानी रंजिश है। पुरानी रंजिश के लिए उसने एक बच्चे का इस्तेमाल किया? ये तो सरासर गलत है। चलो तब भी मैं छानबीन करूँगा। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने किया क्या है? बोल, तूने अपने भाई के बेटे को कहाँ छुपाया है? उसके साथ तूने क्यों किया ऐसा? नहीं तो मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने उसका किडनैप नहीं किया है। नहीं साहब, मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रहा हूँ। देख, मैं तेरे से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे, उस बच्चे को कहाँ छुपाया है तूने? तुम मुझसे जितनी बार पूछोगे मेरा एक ही जवाब होगा, मैंने उसका किडनैप नहीं किया है। अगर तुम मुझे जान से भी मार दोगे ना, फिर भी मेरा यही जवाब होगा। बहुत पीटा इसको, लेकिन ये कुछ बताने को तैयार नहीं है। ये जरूर बताएगा, ये काम इसी का है। लेकिन इतनी मार लगने के बाद भी अच्छे से अच्छे मुजरिम उगल देते हैं, लेकिन ये साला अभी बताने को तैयार नहीं है। अरे मैडम, आप यहाँ कैसे? हाँ, वो मेरा पर्स चोरी हो गया था, मैं उसकी कंप्लेंट लिखवाने आई थी। वैसे आपका बेटा मिला या नहीं? सर पूछ रहे हैं, लेकिन ये नीच आदमी कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। मैडम, मैंने आपकी कंप्लेन लिख दी है, अगर आपके फर्ज के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। ठीक है सर, मैं भी चलता हूँ। आप 2 मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सर, मेरे पर्स के बारे में कुछ पता चला? सॉरी मैडम, आपके पर्स का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन इनके बेटे का पता जरूर चल गया है। क्या? कैसे और कहाँ? लेकिन ये तो नहीं पता, हमारे स्टाफ ने उस बच्चे का पता लगा लिया है, हम उसको अब लेने जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। बेवकूफो, कैसा काम करते हो तुम लोग और किस बात का पैसा लेते हो? एक पिल्ले को नहीं संभाल पाए, भाग गया वो। ये आप कैसी बात करनी मैडम? बच्चा तो देखिए वहीं पे बैठा है। क्या बच्चा यहीं पे? तो फिर वो लोग क्यों कह रहे थे कि बच्चा मिल गया? मैडम जी, आप तक पहुंचने के लिए ये सब हमने तुमसे झूठ बोला था। मैडम, अब क्या सोच रही हो? तुमने क्या सोचा था? हमें पागल बनाकर निकल जाओगी? लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इंसानियत का तो बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो तुम पर तो मैं सपने में ही शक नहीं कर पाता। लेकिन तुम लोग मुझ तक पहुंचे कैसे? जब तुम मेरे पास रिपोर्ट लिखाने आई थी और तूने इस बच्चे के बारे में पूछा ना, मुझे तभी तेरे पर शक हो गया था। हाँ बोलिए सर, क्या बात है? ये लड़की कैसे जानती है कि आपका बच्चा किडनैप हुआ है? ये आपकी कोई रिश्तेदार है? नहीं सर, जब मेरे बेटे किडनैप हुआ था तो उस वक्त वो वहीं पर थी। तो ये भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारे बेटे का किडनैप तुम्हारे भाई ने किया होगा, उस केस में इस लड़की का भी हाथ हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? इस लड़की को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये ऐसा नहीं कर सकती। देखो,
कुछ लोग बाहर से बहुत शरीफ दिखते हैं, लेकिन वो अंदर से होते नहीं हैं। तुम्हें मेरे साथ मिलकर एक नाटक करना होगा, क्या पता हमारा शक सही निकले। ठीक है सर, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैडम, हमने तुमसे झूठ बोला था कि वो बच्चा हमें मिल गया है, और ये बात तुम्हें हमारी बिल्कुल सच लगी थी। तभी से मैंने आपका पीछा करना शुरू कर दिया ताकि तुम पकड़ी जा सको, और आज तुम पकड़ी गई। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? क्या दुश्मनी थी तेरी मेरे बेटे के साथ? मैं तो तुझे इंसानियत की देवी समझता था। मैं बताती हूँ, सब कुछ सच सच बताती हूँ। इस शहर के सबसे बड़े आदमी को एक बच्चे की किडनी की ज़रूरत थी और मेरी उनसे 4 लाख में डील भी हो गई थी। इसीलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया था। एक लड़की होकर इतना घिनौना काम करते तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? और मैंने बच्चा किडनैप करने के बाद पर्स की झूठी रिपोर्ट लिखवाई और थाने में चक्कर लगाती रही, ये देखने के लिए कि असली किडनैपर का पता चला या नहीं। और मुझे लगा था कि मैं बच जाऊंगी और सारा इल्ज़ाम तुम्हारे भाई पर आ जाएगा। सर, अगर आपको इस लड़की पर सही वक्त पर शक नहीं होता ना, तो ये मेरे बेटे को जान से मार देती। मेरे बेटे की किस्मत में तो मौत लिखी थी और आपने उसकी किस्मत ही बदल दी और उसे नई जिंदगी दे दी। चलो अब इसकी भी किस्मत बदलते हैं, बच्चे को लेकर चलो। और तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें आन मिले सजना से मिलाते हैं। चलो। ऑफिसर, इनकी वो हालत कर देना जे आगे से